हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूर हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रीडिंग रेजोनेट होगी ही होगी। आपको एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, फिर हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। और प्लीज़ इस रीडिंग को देखने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करके उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा जिसने आपको किसी लाइफ दिया जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाय पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। एट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, ओके, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले 8 ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ तो ऐसा है गाइस इनके दोनों के रिश्ते में जिसकी वजह से 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी मुझे बता रहा है, हो सकता है कि दोनों ही मिलकर अपनी चीज़ों को हो सकता है बैलेंस ना कर पा रहे हों ये लोग। ठीक है। और मुझे ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि दोनों ही अपने करियर की तरफ फोकस भी होंगे, अपनी लाइफ में स्टेबल भी हो सकते हैं। हो सकता है दोनों के पास ही ऐसी कुछ चीज़ें हों, आई मीन टू से कि उनके रिश्ते में दोनों होता ना कि उनके पास वो भी एक ऐसे इंसान हो जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर सकते हो और दूसरा पर्सन भी ऐसा ही हो। कुछ ऐसा मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है इस रिश्ते के अंदर। मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ तो ऐसी बात है, देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स हुआ है, 10 ऑफ सॉर्ड्स हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों के रिश्ते में कुछ तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक पर्सन ही जेन्युइन ना हो, दूसरे को लेके लॉयल ना हो, ये मैं आपको बताऊं। और इनके रिश्ते में इनका रिश्ता बैलेंस्ड भी नहीं हो पा रहा है, इमोशनली कहो और चीज़ों को लेकर कहो। मुझे नहीं लगता कि ये लोग इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में हैं अभी। मैं इतना कह सकती हूँ इस रीडिंग को देखकर। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली इशू अपने रिश्ते में ये दोनों देखते हैं, कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ दोनों ही मिलकर जब भी कुछ मिलना जुलना होता होगा तो एकदम से दोनों बातचीत करनी शुरू कर दो। इनको की मुझे अच्छी बातचीत नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पर मिलना जुलना, ये मुझे एक अच्छी एनर्जी इन दोनों की नज़र आ रही है जो इन दोनों के रिश्ते के लिए प्लस पॉइंट है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये इमोशनली एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाते होंगे। इतना मैं आपको बता दूँ गाइस, इमोशनली आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाती होगी। उसको ऐसा फील ही नहीं करवा पाती हो कि तुम मेरे अपने हो, या जैसा आप उनके साथ हो ना, आपका रिश्ता उनके साथ रहा है। मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी का ऐसा कोई रिश्ता है उनके साथ, बैलेंस्ड नहीं है वो। यहाँ पे लव वाली चीज़ को लेके वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे लगता कि एक पर्सन शायद मैंने पहले भी कहा था कि लॉयल शायद मुझे नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी पता क्या होता है, कुछ टाइम के इंजॉय करने की वजह से हम किसी के साथ रिश्ते में आ जाते हैं, तो हो सकता है ये रिश्ता ऐसा ही हो इन लोगों का, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, मिलना जुलना, एंजॉय करना और पता नहीं कब में आपके रिश्ते को आके ख़राब कर देना, एक ऐसा रीज़न मुझे, एक ऐसा इशू मुझे लग रहा है इस रीडिंग के अंदर गाइस। ठीक है ना। पाइल नंबर 1 मैं देख लेता हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है।
थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। देखिए 10 ऑफ वैंड आई है ना, 10 सन का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया यहाँ पे, 9 ऑफ वैंड। मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर सच्चा प्यार करते हैं थर्ड पार्टी को, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो। मुझे ये उनके पूरी तरीके से फेवर में नहीं नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है आपके पार्टनर को लेके, देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप आया है, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, द हैंगमैन आया है। देखिए, आप खुद देखिए, कुछ हो सकता है इस रिश्ते के अंदर। तो टॉवर देखिए आप, बॉटम द डेक है ना। आपके पर्सन जो है 10 ऑफ वैंड के एनर्जी में है, ठीक है। वो खुशियाँ ही नहीं दे पा रहे हैं, दे नहीं सकते हैं। जो वो आपको लेके फील करते थे वो फीलिंग्स ही उनके अंदर नहीं है। जो पैशन उनके अंदर आपको लेके था वो पैशन ही उनके अंदर नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इस रिश्ते को संभालने की एनर्जी में है। मैं इतना आपको बता दूं, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम कोई चीज़ अपने साथ लेके चलते हैं तो वो हमसे संभलती ही नहीं है, ये तो एक सच है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई छोटी मोटी बात होगी इस थर्ड पार्टी के साथ आगे तक के लिए रहना, उसके अकॉर्डिंग चलना। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे ऐसा। मैं ये भी देख रही हूँ, देखो 9 ऑफ वैंड यही बता रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है उसका। तो वो चाहकर भी शायद, ऐसा भी मैं इस रीडिंग को देख के कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा है कि उसे हटाना भी मुश्किल हो रहा होगा शायद। कुछ ऐसा आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है। 6 ऑफ कप मुझे ये बता रहा है थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी में देखिए आप, डेथ का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है। ये पॉजिटिव कार्ड होते ही नहीं हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ आगे तक के लिए जाना चाहती है, मिलना चाहती है, जुलना चाहती है, अपनी चीज़ें पूरी करना चाहती है, बट उनसे हो नहीं रहा है। इस रिश्ते में उन्हें वो जीत हासिल नहीं हो पा रही है जिससे वो जीत हासिल करना चाहती है, जो वो अपने मन में चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर्सन के साथ लाइफ में मिलूं जुलूं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करूं। एक ऐसी एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की लग रही है कि पॉजिटिव नहीं है वो। शायद आपके पर्सन ही उसके प्लान्स को, उसकी चीज़ों को, कुछ चीज़ों को फेल कर देते हों, इसके सामने शायद झुकते ना हों, कुछ ऐसा भी हो सकता है। झुकाव आपके पर्सन का ना हो, डोमिनेटिंग आपके पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे तब एक सिचुएशन तब भी आ जाती है कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो वो एक रीज़न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन की बहुत अच्छी एनर्जी है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाने की भी कोशिश करें। आपके रिश्ते में ये जो भी थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी को हटाने की कोशिश आपके पर्सन कर सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि वो जब खुश ही नहीं है इस रिश्ते के अंदर, जब हम किसी रिश्ते में खुश ही नहीं होते तो हम उस रिश्ते में रहना पसंद भी नहीं करते हैं। आपके पर्सन उसमें खुशियाँ, हैप्पीनेस देखते ही नहीं हैं। उनको नहीं लगता कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ हम खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की गाइस लग रही है। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस रीडिंग के अंदर, ठीक है ना। देख लेते हैं आगे इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को लेके आगे इस रिश्ते में और क्या हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल आया है, 5 ऑफ कप यहाँ पे आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ, देखिए 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है एक शुरुआत होगी इस रिश्ते के अंदर, लेकिन आगे चल के मुझे नहीं लगता कि वो शुरुआत जो होगी वो आगे चल के अच्छी रहेगी। 5 ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कुछ ऐसा ही बता रही है। हो सकता है आपके पर्सन को ही आगे चल के फील हो कि ये मैंने क्यों किया, किस वजह से किया। और अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें इस बात का रिग्रेट आगे चल के होगा ही होगा, आप देख लीजिएगा। पता नहीं क्यों
मैंने पहले भी कहा था कि एक पर्सन शायद लॉयल ना हो, कुछ ऐसा भी हो। तो मुझे ये एनर्जी ऐसी दिख रही है, आगे चल के जो भी चीज़ें होंगी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी होने वाली हैं इन दोनों के रिश्ते में। पाइल नंबर 1 आप देखिएगा। कुछ तो गड़बड़ होगी। द मून का कार्ड यहाँ पे आया, 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। पाइल नंबर 1, ये लोग खुश नहीं रहने वाले हैं आगे चलकर। आप देख लीजिएगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है ना, वो आगे चल के खुश नहीं रहने वाली हैं। हो सकता है किसी फीमेल का शामिल हो जाना इस रिश्ते को ख़राब कर रहा हो, आपके रिश्ते को आपके पार्टनर के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन परेशान होने वाले हैं। यहाँ मुझे कुछ धोखा भी दिख रहा है। कोई एक पर्सन जो है इस रिश्ते को छोड़ के भागने की भी कोशिश करेगा। आप देख लीजिएगा, एक हेल्पलेस फीलिंग्स उसके अंदर आ जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ, रिग्रेट मुझे यहाँ पे, पेन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस रीडिंग के अंदर जो भी रिश्ता आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ है वो आगे चलकर बिल्कुल फेल होने के लिए मुझे दिख रहा है, बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे लड़ाई झगड़ा, दुख, परेशानी, अकेला हो जाना, परेशान हो जाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाना, इस रीडिंग में मुझे ये सब नज़र आ रहा है। उनके आर्गुमेंट्स आगे चल के हो सकते हैं, हो सकता है आपको लेकर ही वो आगे चल के सोचें कि ये मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किसी और पर्सन को, थर्ड पर्सन को वैल्यू ज़्यादा दे दी। एक ऐसी एनर्जी में अगर आपके पर्सन आ गए ना एक बार, तो ये रिश्ता ख़राब होगा इन लोगों का। आप देख लीजिएगा, रीडिंग ये बोल रही है इनका आने वाला रिश्ते का जो फ्यूचर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं गाइस। एक पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस रिश्ते में हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आई ना, द हैंगमैन की, डेथ की, मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ही खुद ही परेशान हो जाएगी आपके पार्टनर को लेके। कुछ ऐसा यहाँ पे होगा कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं और मेरे अनुसार चीज़ें हो नहीं रही हैं। वो खुद ही इमोशनली बहुत हर्ट हो जाएगी, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। जब उसके प्लान्स फेल हो जाएंगे तब ये चीज़ें होंगी। आप देख लीजिएगा, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में। करेज का कार्ड एकदम से आके गिरा है गाइस, वाओ। करेज आपको बता रहा है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हौसला बनाए रखना है। देखिए आपकी चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे आया, गाइडेंस बोला और गाइडेंस का कार्ड ही यहाँ पे आ गया आपके लिए गाइस। तो यही आप एंजल्स यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए। अगर आपके आसपास कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है इस रिश्ते के अंदर, हिम्मत आपको बंधा सकता है, आप उस इंसान को मत छोड़िएगा, आप उस इंसान की बातों को लाइटली मत लीजिएगा। कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में होगा जो आपको हिम्मत दिलाएगा, हौसला बंधाएगा। होता है ना कि सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम रुको, अभी शांत रहो। आप उस इंसान पर भरोसा करके, आप उस इंसान की बात मानिएगा। फिर देखिए आपकी चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी। आप, क्योंकि जो पर्सन भी आपकी लाइफ में आया है थर्ड पर्सन बनके, जिसने भी आपको पेन दिया है, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यूं ही नहीं देख रहे होगे, तो उस पर्सन के साथ आपके पर्सन का रिश्ता आगे चल के बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और एक सही इंसान की सलाह आप ज़रूर ले लीजिएगा अगर कोई आपकी लाइफ में है। फिर देखिए आप खुद ब खुद इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। और कुछ भी प्लीज़ आप कुछ नेगेटिव आप मैनिफेस्ट भी मत कीजिए, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को दोगे वो लौट के आपके पास आएगा। आपको किसी का बुरा नहीं सोचना है कि ना थर्ड पर्सन का, अपने पार्टनर को लेके नेगेटिव नहीं होना है। खुद ब खुद चीज़ें, आप ये रीडिंग बोलिए ऐसी हो जाएंगी कि आपके पर्सन आपके पास आ भी सकते हैं आगे चल के, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है।
एट ऑफ सॉर्ड्स, अरे पहले भी यही आया था पाइल नंबर 1 के लिए भी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। सेवन ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। टेन ऑफ वैंड, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। डेथ का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, देखिए पहले कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस रीडिंग को देख के कि कुछ तो ऐसा है इनके रिश्ते में जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस बंधन में बंधे हुए हैं, ऐसी जगह पे ये फंसे हुए हैं। अभी कुछ ऐसा हाल ही में हुआ है, हो सकता है कि वो साइकिल ही पूरी ना हो पा रही हो, वो चीज़ें ही पूरी ना हो पा रही हो, जिस चीज़ों को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी ज़ोर लगा रही है। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं, यहाँ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। लेकिन मैं इतना भी यहाँ पे अभी कह सकती हूँ कि ये दोनों एक ऐसे इंसान हैं जो इस रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं सच बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के साथ एक ऐसा है कि होता ना कि आगे ना बढ़ पाना, एक्शन ना ले पाना, कुछ ना कर पाना, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। अगर इस रिश्ते के अंदर एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे देख रही हूँ कि दोनों ही ऐसे हैं कि जब दोनों को पता है कि आप इन दोनों के बीच में हो। पाइल नंबर 2 में इतना आपको बता दूं, इन दोनों को पता है कि आप इन दोनों के बीच, और 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि दोनों ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये लोग हैं, ठीक है ना। ये खुद थर्ड पार्टी जानती है, ये खुद थर्ड पार्टी है इस रिश्ते के अंदर, और ये एक दूसरे को कुछ ऐसा भी बोल देते होंगे कि दोनों के दोनों जो हैं आपस में हो सकता है एक दूसरे का कुछ गलत भी बोल देते होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे का दिल भी तोड़ देते होंगे। ये पाइल नंबर 2, ये ऐसा मुझे यहाँ पे रीडिंग के अंदर दिख रहा है। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा रिश्ता है, हो सकता है दोनों एक दूसरे को लेके केयरिंग हों, एक दूसरे के बारे में सोचते हों, लेकिन ये एक ऐसे इंसान, दोनों का एक ऐसा भी रिश्ता भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बिना कुछ खरा सा बोल देना, कुछ बिना सोचे समझे बोल देना कि तेरा दिल टूटता है तो टूट जाए भाई, मुझे ये बोलना ही बोलना है, मुझे करना ही करना है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है इस रीडिंग के अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि कोई एक पर्सन भाई ऐसा भी है यहाँ पे जो एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे रिश्ते में जाना चाहता है जहाँ पे वो खुद को ही भुला दे, एक ऐसी एनर्जी में चला जाए, लेकिन वो चीज़ें उसकी हो नहीं पाती होंगी। होता ना सपने देखने वाली, एक सपनों वाली दुनिया में जाना, एक ऐसा इंटेंशन थर्ड पार्टी का रह सकता है इस रिश्ते के अंदर या आपके पार्टनर का, जो कि हो नहीं पा रहा है इन लोगों का। दोनों एक दूसरे को लेके परवाह भी करते होंगे, शायद सुनते भी होंगे एक दूसरे की, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये भी कह रही हूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कोई एक पर्सन है दूसरे को बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कोई फाइनेंस को लेकर कुछ हेल्प करना चाहता है, ये करता होगा, कुछ एक ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है इस रिश्ते के लिए, कुछ फाइनेंस को लेके भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, ठीक है ना। मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेके। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेके। क्वीन ऑफ वैंड आया है, 10 ऑफ कप आया है यहाँ पे, 4 ऑफ कप भी यहाँ पे आया है, ओके।
4 ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पार्टनर की जो भी एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी उनको हेल्प करती होगी, कुछ ऐसा करती होगी, तो उस चीज़ के में भी एक ऐसी एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी या तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या वो अपनी फैमिली से मिलवा चुके हों या मिलवाना चाहते हों इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को आपके अपनी फैमिली से एक मिलवाने की इच्छा उनकी मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। कुछ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी या तो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, या आपके पर्सन खुद अब इस एनर्जी में कि वो इस थर्ड पार्टी को आपके मतलब अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाएं, उसको एक बराबर का रिश्ता, जिसे हम कहते हैं ना, एक बराबर का रिश्ता देखना आपके पर्सन की एक ऐसी एनर्जी है। मैं जानती हूँ शायद आपको ये अच्छा ना लग रहा हो ये सब सुनना, लेकिन आपके पर्सन एक बराबर का रिश्ता इस पर्सन के साथ देखते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी किसी अच्छी पोजीशन पे भी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। आपके पर्सन को शायद ये लगता हो कि अगर मैं इसको अपने फैमिली के साथ मिलवा दूँ, एक रिश्ता बन जाए हमारा, या कुछ ऐसा। ये पर्सन थर्ड पार्टी शायद आपके पर्सन की जो है मदद करती है, उनकी ज़रूरतें शायद पूरी करती होगी। मुझे कुछ ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है इस रीडिंग को देख के। हेल्प करना, कुछ ऐसा, कोई किसी अपॉर्चुनिटी को आपके पार्टनर जो है ग्रैब करना चाहते हैं, जिस वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ गाइस, इस रीडिंग को देख के। मिलना जुलना, मीटिंग वाली इच्छा आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है। मैं और देख लेती हूँ यहाँ पे कि अब थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, 9 ऑफ वैंड भी आया है। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, उनका DOB हो या फिर कुछ और ऐसा हो। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे द मून का कार्ड देखे बॉटम द डेक आया है। मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ कह सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का 9 ऑफ वैंड आया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को लेके इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो भी वेटिंग पीरियड में है ही है, वो भी परेशान है आपके पार्टनर को लेके। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ही इस रिश्ते में कुछ ऐसा झुकाव ज़्यादा हो या कुछ और हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जब मैं अपनी चीज़ों को पूरा करूँ। हो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके पार्टनर काफ़ी आगे की थोड़ा सा सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन थर्ड पार्टी का क्या है ना, अभी वो इस एनर्जी में नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर जो भी उनसे चाहते हैं, मिलना जुलना या फिर मिलवाना, बराबर का रिश्ता, वो शायद थर्ड पार्टी अभी इस एनर्जी में नहीं है। कुछ तो इनके बीच ऐसा हुआ है गाइस, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वैंड आया है, इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। थर्ड पार्टी अपने दुख तकलीफ़ों को हटाना चाहती है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स वो देख रही है उन प्रॉब्लम्स को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को स्टॉक भी करती हो। थर्ड पार्टी की एनर्जी है, वो चाहकर भी एक शुरुआत नहीं कर पा रही है अपने अकॉर्डिंग, जो उसको पसंद हो, जो उसको भाए। यहाँ पे एक ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ इस रीडिंग में कि उसको वो चाहिए कि वो एस ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी, वो मुझे यही बता रही है कि थर्ड पार्टी ये चाहती है आपके पार्टनर के साथ कोई शुरुआत कर लेना, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। मैं देखती हूँ कैसे शुरुआत थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ चाहती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, कैसे शुरुआत थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ चाहती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है इन दोनों के बीच, मैंने पहले भी कहा था, एक दूसरे को गलत बोल देना, एक वो एनर्जी मुझे लग रही है। शायद किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को गलत बोला है, वो कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रही है,
और यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ कुछ तो ऐसा चलता है इन लोगों के बीच में। यहाँ सॉर्ड्स जो होते हैं वो खुशी नहीं दिखाते हैं रिश्ते में, इतना मैं बता दूँ। नाइन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, ये थर्ड पार्टी ही परेशान है आपके पार्टनर के साथ। ये मज़े की बात है, ये थर्ड पार्टी ही दुखी है इस रिश्ते के अंदर। और नीचे थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आया था ना, तब मैंने कहा था ये थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ख़राब है आपके पर्सन को लेके। हो सकता है आपके बारे में वो सोचती हो, वहाँ भी कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो इस रिश्ते के अंदर, और कोई भी ऐसा हो सकता है जो इस थर्ड पार्टी को परेशान कराए। ये बहुत अजीब सी रीडिंग मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे मैसेजेस जो आ रहे हैं ना वो आपको दे रही हूँ, मैं मन से नहीं बोल रही हूँ। ये रीडिंग मुझे यहाँ पे बोलो और मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए कैसे कैसे कि वो एक्शन ही कहाँ, वो आपके रिश्ते में घुस गई है ख़राब करने के लिए, लेकिन वो खुद एक्शन नहीं ले पा रही, वो शुरुआत ही नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ। वो खुद दुखी है, परेशान है बेचारी थर्ड पार्टी। देखिए आप, उदासी भरा चेहरा है उसका, वो खुद दुखी है आपके पार्टनर से, वो सेटिस्फाइड ही नहीं है बिल्कुल भी आपके पार्टनर के साथ। ये है। मैं इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेती हूँ, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा इस रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप आया है, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, ओके, और देख लेते हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स आया है, द एम्प्रेस आया है। देखिए आगे जो भी अभी चल रहा है इन लोगों के बीच, मुझे लग रहा है इन लोगों की सलाह भी लेनी पड़ेगी अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ों की एडवाइस लेना, बड़ों की परमिशन लेना, सलाह लेना, वो सारी चीज़ें इन लोगों को करनी पड़ेगी। अगर इन लोगों का रिश्ता इन लोगों को बनाना है तो ये वो चीज़ें करेंगे इस रिश्ते के अंदर। आप देखिएगा इन लोगों के रिश्तों को नाम देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और लोग भी इस रिश्ते में शामिल हैं ही हैं। मुझे यहाँ पे मैच्योर लोग मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं गाइज़। आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी वो मैच्योर नज़र आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है आगे चलकर ये कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते के अंदर। लेकिन सेवन ऑफ सॉर्ड्स बीच में आया है, वो मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि ये जो लोग जो भी कुछ करेंगे इस रिश्ते में, हो सकता है कि एक पर्सन पूरी तरह से अपना 100% ना भी दे, लेकिन फिर भी मैं इस रीडिंग को देख के कह सकती हूँ कि ये इनका रिश्ता शायद दूसरों की एडवाइस पे टिका हुआ है। तो ये वो सारी चीज़ें करेंगे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए। दोनों इमोशनली एक दूसरे को बैलेंस भी करने की भी कोशिश कर सकते हैं। दोनों फाइनेंस, फिर से मुझे दिख रहा है फाइनेंस को लेके हेल्प भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि एक पर्सन जो है दूसरे की पूर्ति करता है, तो फ्यूचर में जाके शायद ये कुछ ऐसा एक दूसरे साथ करने की कोशिश करेंगे, एक अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे आगे चल के गाइस, ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। तो अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। प्लीज़ आई एंजल्स मुझे पायल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिए। मेरा पायल नंबर 2 के पर्सन को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। द फूल का कार्ड आया है और यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है गाइस। ओ वाओ, दोनों मेजर अरकाना से हैं। वाओ, मैं यही कहूँगी आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। यहाँ पे जो लोग भी पाइल नंबर 2 इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। मैं इतना कहूँगी आप आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप प्रेयर कीजिए यूनिवर्स से, एंजल से, आप खुद को हील कीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप हो सकता है आप खुद अकेले रह गए हों, आपने खुद को अकेला भी कर लिया हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आप खुद को अकेला मत फील कीजिए, आप खुद को ऐसा एक तरफ मत रखिए कि आप ये सोचो कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने डोर टू वैल्यू चुना है, आप खुद की वैल्यू पहचानिए, आप खुद की वैल्यू को जानिए गाइस। जो भी इस रीडिंग में आ रहा है, ये एक जनरल रीडिंग है,
ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, आप सुनकर सोचकर हर्ट हो, क्योंकि जहाँ यहाँ जो मैसेज मिलते हैं मैं वही मैसेज आप लोगों को देती हूँ। इन मैसेजेस को लेके आप परेशान मत होइएगा कि आगे फ्यूचर क्या होगा या कैसे होगा। आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, तभी मैंने आपके लिए गाइडेंस भी निकाला है। तो पाइल नंबर 2 यही गाइडेंस है। देखिए कितनी दोनों मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं और आप खुद देखिए ये 0 के बाद 1 आया है। यहाँ से निकल के आप यहाँ जाइए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व है गाइस, डोंट यू वैल्यू। आप देखिए आपके लिए गाइडेंस कितना ब्यूटीफुल आया है। 0 आप एक शुरुआत तो कीजिए अपनी लाइफ में, खुद के लिए कीजिए आप सबसे पहले, ठीक है ना। आप अगर खुद को अकेला भी कर ले तो आप इस अकेलेपन में आप मैनिफेस्ट कीजिए आपका रिश्ता अच्छा हो, आप हील हो। मैं यही आपको एडवाइस दूंगी गाइस। खुद की वैल्यू आप पहचानिए, खुद का अस्तित्व है आपका, आप उस अस्तित्व को पहचानिए। और मुझे लग भी रहा है कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। आपको पता है कि आपकी खुद की नज़रों में एक रिस्पेक्ट है, तभी आपके लिए ये चीज़ें आई भी हैं। तो आप उन चीज़ों को बढ़ाइए, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग पसंद हो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।